नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है दिव्यांश सिंह, जो कि मेरे नाम पर है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारी ट्रैवल इंफॉर्मेशन के लिए। हम आज बात करने जा रहे हैं इंडिया की एक हिस्ट्री रिच सिटी के बारे में, जो कि है बिहार का कैपिटल पटना। अगर आप पटना कभी नहीं आए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी 10 जगहें हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए पटना आ करके, क्योंकि ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी रही है। तो ये बहुत ही घूमने वाली जगह भी है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, सिख धर्म को रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आप पटना कभी नहीं आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ ट्रेन, प्लेन और आसपास के राज्यों से हैं तो बस से भी बहुत आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट के टॉप 10 में से 10वें नंबर पे आता है पटना का गोलघर, जो कि अपने यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है। ये पटना जंक्शन से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो किसी भी टेम्पो कैब से आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट में। ये अपने यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है, जिसका बेस जो है 125 मीटर चौड़ा है और जिसकी हाइट जो है वो 29 मीटर लंबी है। ये इसका जो थिकनेस है जमीन के पास वो 3.6 मीटर है इसकी वॉल का, और एग्जैक्टली ये पिलर लेस बिल्डिंग है। ये है गांधी मैदान के वेस्ट साइड में स्थित। एग्जैक्टली ये कैप्टन जॉन ग्रेस्टिन के द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, और ये बनाया गया था 1786 में। इसे बनाने का एक और कारण था कि इससे के एक छोड़ में आपको गंगा दिख जाती है और उस वक्त आधा सिटी भी दिख जाता था। तो अंग्रेजों के लिए ये वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसे बनाया गया था। हमारी लिस्ट में अगले 9 नंबर पे आता है पटना का हनुमान मंदिर, जिसे महावीर मंदिर भी बोला जाता है। ये हमारी लिस्ट में तो 9 नंबर पे है, लेकिन पटना में जाने वाला सबसे ज्यादा जो एग्जैक्टली रिलीजियस प्लेस है वो ये है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां। Why is हनुमान मंदिर पटना फेमस? बिहार टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मुताबिक ये प्रसिद्ध मंदिर भक्ति और भावना का प्रतीक है और हर दिन भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और उनका मानना है कि संकट मोचन उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कई भक्त मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हु मेड हनुमान मंदिर पटना? यो मेट्रो के मुताबिक महावीर मंदिर पटना शहर में स्थित हनुमान जी को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मूल रूप से स्वामी बालनंद द्वारा स्थापित किया गया था, जो रामानंदी संप्रदाय के थे। वर्तमान मंदिर का 30 नवंबर और 4 मार्च 1985 के बीच जीर्णोद्धार किया गया था। पटना हनुमान मंदिर कब बना? दैनिक भास्कर के मुताबिक 30 नवंबर 1983 को मंदिर के नवनिर्माण का शिलान्यास हुआ। 4 मार्च 1985 को नए मंदिर का उद्घाटन हुआ। छोटे वाले मंदिर में जिस जगह पर हनुमान जी की दोनों प्रतिमाएं थीं, वो प्रतिमाएं अब भी उसी स्थान पर हैं। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे बुद्धा स्मृति पार्क पटना फेजर रोड में, जो कि स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे है। This video is uploaded on YouTube channel at Divyan Singh. इस पार्क की एंट्री फीस 20 रुपये है 2 घंटे के लिए, लेकिन अगर आपको इसके अंदर और भी जैसे लाइब्रेरी और करुणा स्तूपा के पास जाना है तो उसके लिए अलग फीस लगती है। जैसे कि करुणा स्तूपा की एंट्री फीस 50 रुपये है पर हेड, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही वैलिड है आपकी एंट्री समय से लेकर के। अगर आप पटना जा रहे हैं तो ज़रूर इस पार्क में जाएं। इस पार्क की जो हरियाली और आपको जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, ये मेरा कहना है, क्योंकि मैं भी वहाँ गया हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ के आर्ट इफेक्ट भी देखें। वहाँ पे बहुत सारी और भी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जैसे पीने का पानी और टॉयलेट, दोनों की सुविधा आपको हर जगह पे अलग अलग मिल जाएगी। अगर आप यहाँ शाम में जा रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ का लेज़र शो जरूर देखें, जो कि हर रात होता है। 30 मिनट का ये लेज़र शो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपने पास। इनफैक्ट यहाँ के लोकल लोग भी जो है वो इसे देखने के लिए यहाँ पे बार बार आते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ शाम में यहाँ जाएं और बहुत ही अच्छे लेज़र शो का आप लुत्फ उठा सकते हैं। बुद्धा स्मृति पार्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2006 से 2013 तक चल रहा था। नीतीश कुमार के हेडिंग में ये चीज़ ये बनी है, और पटना के बीचों बीच ये हरियाली देखना आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे लिस्ट पर नेक्स्ट है पटना साहिब गुरुद्वारा। ये शहर सिख और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल भी है। पटना साहिब को श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी तथा
श्री गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के इसी जन्म स्थान पर वर्तमान में एक विशाल भव्य गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब है, जिसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। ये सिख धर्म का दूसरा महान तख्त है। पटना शहर बिहार प्रांत की राजधानी है और यह शहर शिक्षा तथा साहित्य का केंद्र भी रहा है। पटना साहिब के इतिहास की शुरुआत लगभग 1507 ईस्वी में हुई थी, जब सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी अपनी पूर्व की पहली यात्रा के समय पटना में अपने शिष्यों के साथ आए थे और अपने एक भक्त जैतामल के पास ठहरे थे। लंबी यात्रा के चलते उनका खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई थी। इस गुरुद्वारे को तख्त श्री पटना साहिब और गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान भी कहा जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारा पटना सिटी में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है और उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की ओर। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर है बिहार की कैपिटल पटना में गंगा का एक घाट, जो कि गांधी घाट। पटना के गंगा घाट के मुख्य घाटों में से आता है ये गांधी घाट, जो कि एनआईटी घाट के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो एनआईटी पटना होते हुए ही जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इसका नाम एग्जैक्टली गांधी घाट क्यों है, क्योंकि जब गांधी जी की निधन हुई थी तो इंडिया में कई सारे गंगा घाटों पे उनका अस्थि विसर्जन हुआ था, जिसमें से एक घाट ये भी था, इसलिए इसका नाम उनके ही नाम पे गांधी घाट रखा गया है। अगर आप पटना आ रहे हैं या फिर पटना में रहते हैं तो आप मेरे हिसाब से आपको गांधी घाट ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे बोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये एग्जैक्टली शहर से के सारे शोरगुल से दूर, सारे पोल्यूशन से दूर बहुत ही सुकून देने वाला जगह है, जहाँ पे आपको हर सप्ताह के एंडिंग में गंगा जी की आरती भी देखने को मिलती है, जो कि आपको एक तरह से गंगा की आरती मतलब आपको बहुत ज़्यादा भव्य नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये देखने के बाद आपको एक अलग सा तृप्ति प्राप्त होगी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले नंबर की ओर। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आता है इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम, जिसे पटना प्लेनेटोरियम या फिर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इसे बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 11 करोड़ में बनवाया गया था। इसका शिलान्यास मतलब इसका जो फाउंडेशन था वो 1989 में हुआ था सत्येंद्र जी के द्वारा, जो कि उस वक्त के सीएम थे। उसके बाद इसका इनॉग्रेशन जो है वो लालू जी के द्वारा हुआ है। इसका लोकेशन आपको जवाहरलाल नेहरू मार्ग अदालतगंज में है, जो कि सिटी के बीचों बीच है। प्लेनेटोरियम के शो की टाइमिंग 12:30-1 बजे से शुरू होती है, जो कि शाम 4:30-5 बजे तक चलता है, जिसमें 3 शो होते हैं। पर हेड आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। उसके बाद आप इसमें एंट्री लेकर के अपनी सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। अभी यहाँ पे जाओगे तो अपने बच्चों को लेकर के जरूर जाना, क्योंकि ये मेनली बच्चों के लिए ही है और यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, जो कि आपको वॉल पे लगा हुआ मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे ही। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस के लिए भी जगह बनाई गई है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ जाओ तो प्लीज अपने बच्चों को लेकर के जाओ और इंजॉय करो इस चीज को। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले नंबर की ओर। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आता है बिहार म्यूजियम। अगर आप पटना जा रहे हैं तो बिहार म्यूजियम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ की एंट्री फीस जो है वो 100 रुपीज़ है फॉर एन एडल्ट और 50 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 50% का ऑफ भी मिलता है अगर आप अपना आई कार्ड लेके जाओ तो। बिहार म्यूजियम को पब्लिक के लिए 2015 के अगस्त में खोल दिया गया था, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, कम्प्लीटली इसे अक्टूबर 2017 में ओपन किया गया था। बिहार म्यूजियम की देखरेख बिहार गवर्नमेंट के अंडर यूथ आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। बिहार म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन बेली रोड पटना में 2013 अक्टूबर में शुरू हुआ था विथ एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 498 करोड़। बिहार म्यूजियम में 100 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स जो है वो पटना म्यूजियम से ट्रांसफर कर दिए गए थे जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। तो पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच में 1.4 किलोमीटर का एक सबवे तैयार किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था और उसका कंस्ट्रक्शन किया था दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। बिहार म्यूजियम में स्थित जो बिहार की ट्रेडिशनल कोवर पेंटिंग है उसे नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बहुत पसंद किया गया था।
हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो कि पटना जू के नाम से फेमस है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना सिटी में बेली रोड राजवंशी नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान 153 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। इसकी एंट्री फीस फॉर एन एडल्ट 30 रुपए और चाइल्ड जो कि 5 साल से कम के हैं उनके लिए 10 रुपए है और ये मंडे को क्लोज रहता है, तो प्लीज अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो प्लीज मंडे को ना जाएं। संजय गांधी जैविक उद्यान को एज अ पटना जू ओपन किया गया था 1973 में। पटना जू के एनिमल्स का काउंट 1162 है और यहाँ पे एनुअली 45 to 55 लाख विजिटर्स आते हैं। ये भी एक अपने में ही एक रिकॉर्ड है। इस जू में 300 से ज्यादा स्पीसीज के पेड़, 70 से ज्यादा स्पीसीज के एनिमल, 30 स्पीसीज से ज्यादा के फिश और 5 अलग अलग स्पीसीज के स्नेक्स हैं। पटना जू यहाँ के राइनोसोरस, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर और जिराफ के ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस रहा है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपने लिस्ट के नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे है पटना म्यूजियम, जो कि पटना में स्थित है। बिहार की सारी जानकारियां आपको इसमें मिल जाएंगी, बहुत पुरानी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक। क्योंकि इसका जो शुरुआत हुआ था वो 3 अप्रैल 1917 को हुआ था, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान था। तो इससे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस आपको और कहीं नहीं देखने मिलेगा पूरे इंडिया में लगभग। पटना म्यूजियम का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो आपको मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर से बहुत मिलता हुआ लगेगा और लोकली इस पूरे म्यूजियम को जादूगर के नाम से कहा जाता है, मतलब ये जादूगर के नाम से फेमस है। पटना म्यूजियम का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक है और मंडे को ये क्लोज रहता है। मैक्सिमम पटना में मैक्सिमम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जहाँ घूमने वाली जगह है वो मंडे को क्लोज रहती हैं, तो वैसे ही ये भी क्लोज रहता है। और अगर आपको इसकी एंट्री लेनी है तो इसमें आपको 15 रुपीज़ का टिकट लगता है पर हेड। और अगर आपको एडिशनल कुछ भी करना है, जैसे कि आपको एक स्पेशल जगह है जहाँ पे बुद्धा जी की मतलब अस्थियाँ रखी हुई है, उस जगह के लिए आपको 100 रुपीज़ अलग देना पड़ेंगे, कैमरा के लिए आपको अलग देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर आपको नॉर्मल घूमना है तो सिर्फ 15 रुपये का टिकट है इसका। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है पटना का मरीन ड्राइव जेपी गंगा पथ, जो कि मरीन ड्राइव के तर्ज को बनाया। जेपी गंगा पथ पटना गंगा पथ के परियोजना के अंदर आता है, जो कि 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसे गंगा के किनारे 13 मीटर ऊंचे बांध के ऊपर बनाया जा रहा है। आप भी जानते हैं हाईवे के बनने की वजह से आसपास का इलाका कितना डेवलप हो जाता है। जेपी गंगा पथ का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से यहाँ पे नाइट लाइफ शुरू हुआ है। मतलब छुट्टियों में या फिर ऑफिस खत्म होने के बाद लोग यहाँ घूमने जाते हैं, अपनी नाइट लाइफ का एंजॉय कर लेते हैं। स्ट्रीट फूड का बहुत अच्छा बुफे टाइप का लग जाता है यहाँ पे, तो वो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा बात ये होता है कि आप सैटरडे संडे वीकेंड्स का जो टाइम, इसी के साथ पटना का एक अमेजिंग सफ़र आपके साथ यहीं पे ख़त्म करते हुए अब हम आपको अलविदा कहते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पूरा वीडियो देखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और पटना चाहिए तो इन जगहों को मिस ना करें। ये टॉप 10 लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इन जगहों को मिस ना करना मेरी सलाह होगी। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।